स्टूडेंट्स, मैं संजीव सिंह पवार। मैं आज आपको रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम कर्व्ड सरफेसेस जो रिफ्लेक्शन अब तक हमने आपको क्या पढ़ाया था, रिफ्लेक्शन पढ़ाया था प्लेन मिरर का। अब हम रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे स्फेरिकल मिरर्स के, यानी कि कर्व्ड सरफेसेस पे क्या आपके रिफ्लेक्शंस होते हैं। तो सबसे पहले आपको इससे जानने से पहले आपको क्या पढ़ना पड़ेगा बच्चों, आपको कन्वर्ज और डाइवर्ज पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, क्या पढ़ना पड़ेगा? कन्वर्ज और डाइवर्ज पढ़ना पड़ेगा। तो देखो, कन्वर्जन और डाइवर्जन के लिए क्या करना पड़ेगा आपको। मैंने पैरेलल बीम पढ़ाई थी। अगर कोई लाइट रेज पैरेलल आती है, दे आर कॉल्ड पैरेलल बीम। तो ये आपकी कैसी बीम है? पैरेलल बीम है। ठीक है, तो ये बीम पैरेलल है। अब क्या होता है, जब ये लाइट रेज, जो ये रेज है, ये किसी ऑब्जेक्ट पे, कर्व सरफेसेस पे फॉल होती है और उसके बाद कन्वर्ज या डाइवर्ज होती है। कैसी होती है? कन्वर्ज या डाइवर्ज होती है। तो उसको बोलते हैं हम, अगर ये लाइट रेज किसी एक पॉइंट पे जाके मिल जाएगी, जैसे अगर ये कहीं सरफेस पे आई, अब ये यहाँ पे आके मिल गई, तो सरफेस ऐसी है और ये यहाँ पर आकर मिल गई। इसका मतलब ये क्या हो गई? एक ही जगह पे इकट्ठी हो गई। ठीक है, ये आई थी और ये, क्योंकि ये पार तो जाएगी नहीं, रिफ्लेक्शन है, तो इसलिए क्या हो रहा है, ये एक ही जगह, इस जगह पे आके मिल गई। ठीक है, ओ पे। तो इसका मतलब ये क्या हो रहा है? कन्वर्जन हो रहा है। ठीक है, कन्वर्जन होता है जब लाइट रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन किसी एक पॉइंट पे जाके मिल जाती है। ठीक है, और डाइवर्जन होता है अब क्या करना है बच्चों, तो डाइवर्ज कैसे होगी? पैरेलल आई रेज, और क्या हुआ, ये देखो फैल गई चारों तरफ। आई पैरेलल थी लाइट रेज, लेकिन ये फैल गई, इसको बोलते हैं डाइवर्जन। ये डाइवर्जिंग ऑफ रेज और ये कन्वर्जिंग ऑफ रेज होती है। ठीक है, तो स्फेरिकल मिरर को हम कन्वर्जन और डाइवर्जन से ही पढ़ सकते हैं। तो देखो, तो अब देखो, जो स्फेरिकल मिरर्स होते हैं क्या होते हैं? अ स्फेरिकल मिरर इज दैट मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज द पार्ट ऑफ अ होलो स्फीयर ऑफ अ ग्लास। ठीक है, आपने ग्लास देखा है, उसके पार्ट कर दो, दो पार्ट कर दो, और उसकी एक तरफ, एक वाले हिस्से पे एक तरफ पॉलिश करो, दूसरे वाले में उसकी दूसरी तरफ पॉलिश करो, तो आपके पास दो मिरर्स हो जाएंगे। ठीक है, तो अ स्फेरिकल मिरर इज दैट मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज द पार्ट ऑफ अ होलो स्फीयर ऑफ द ग्लास। देखो हमने क्या करा, जैसे हमने एक ग्लास लिया, ठीक है, इस ग्लास को हमने बीच से यहाँ से कट कर दिया, यहाँ से कट कर दिया, तो अब क्या हो गया, एक पार्ट आपका ऐसा हो गया और एक पार्ट ऐसा हो गया। ठीक है, तो अब देखो, इस पे हमने यहाँ पर पेंट लगा दिया और यहाँ अंदर पॉलिश कर दी। इसके यहाँ पर आपने पेंट लगाया है और यह पॉलिश करी है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका इस वाले मिरर पे जो आपका रिफ्लेक्शन होगा, इनर सरफेस से होगा, और इसका आउटर सरफेस से, बाहर वाली सरफेस से होगा। ठीक है, तो ये देखो, ये अंदर की तरफ मुड़ी हुई है, ये जो सरफेस है कहाँ की तरफ मुड़ी हुई है? अंदर की तरफ। तो इसको बोलते हैं बेंट इन। क्या बोलते हैं इसको? बेंट इन सरफेस। ठीक है, और ये कौन सा मिरर है? कनकेव। कौन सा मिरर है? कनकेव मिरर। तो कनकेव मिरर बेंट इन सरफेस वाला मिरर होता है, जिसके अंदर की तरफ क्या होती है? सरफेसेस बेंट होती है। और ये वाला जो मिरर होता है, ये होता है बल्गिंग आउट, BULGING, बल्गिंग आउट, यानी कि बाहर की तरफ। ये आपका होता है कॉन्वेक्स, ये होता है आपका कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, तो आपके पास स्पेरिकल मिरर से, स्पेरिकल मिरर होलो स्फीयर का पार्ट होता है, उसको हम दो पार्ट में बांट देते हैं, यानी कि एक होता है आपका बेंट इन और एक होता है आपका बल्गिंग आउट। जो बेंट इन होता है वो कनकेव होता है, और जो बल्गिंग आउट होता है वो कन्वेक्स होता है। तो आपके पास स्पेरिकल मिरर दो टाइप के होते हैं, एक होता है कनकेव और एक होता है कन्वेक्स। तो पहले हम कनकेव के बारे में पढ़ेंगे कि कनकेव मिरर क्या होते हैं। आ जाओ, देखो कनकेव मिरर क्या होता है। concave mirror, a concave mirror is that spherical mirror in which the reflection of light take place at the concave surface। तो concave mirror वो मिरर होता है जिसमें जो आपका रिफ्लेक्शन होगा वो कनकेव सरफेस से होगा। इट मीन्स, देखो मैंने आपको बताया था, ये आपका, इस पर हमने बाहर से पेंट कर दिया, तो ये अंदर वाली सरफेस से क्या होगा? आपका रिफ्लेक्शन होगा, दैट इज बेंट इन। कैसी सरफेस है? बेंट इन। तो इसको हम कनकेव सरफेस बोलते हैं। तो इसी से रिफ्लेक्शन आपका होगा, जैसे ये गया, ये अंदर की तरफ, और ये आपका रिफ्लेक्शन हो रहा है अंदर बाहर। आप चेक कर लेना, जो उसके हिसाब से होगा, साइन आई और साइन आर के हिसाब से। तो ये जो आपका मिरर है,
ये आपका कनकेव मिरर है, ठीक है। उसके बाद आपका होता है कन्वेक्स मिरर। जो अब है कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर होते क्या है? अ कन्वेक्स मिरर इज दैट स्पेरिकल मिरर इन विच द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट टेक प्लेस एट द कन्वेक्स सरफेस। कनकेव में कनकेव सरफेस होती है, कन्वेक्स में कन्वेक्स सरफेस होती है। तो इसमें क्या होगा, आपका जो स्पेरिकल मिरर होगा वो कैसा होगा? आप ये मिरर है, इसके आपने यहाँ पर सिल्वर पेंट कर दिया, यानी कोटिंग लगा दी, पेंट कर दिया, ठीक है, और यहाँ से इसको पॉलिश कर दिया। जब पॉलिश कर देंगे तो क्या होगा, यहाँ से आपका क्या होने लग जाएगा, रिफ्लेक्शन होना शुरू कर देगा। तो देखो ये बाहर उभरा हुआ है, तो ये जो बल्गिंग आउट होता है, बल्गिंग आउट होता है, दैट इज कॉल्ड कन्वेक्स सरफेस, ठीक है। तो ये कन्वेक्स सरफेस है और ये वाली आपकी कनकेव सरफेस है, ठीक है। ये देखो ये बेंट इन है, ये बल्गिंग आउट है, तो ये आपका कनकेव होता है और ये आपका कन्वेक्स होता है, ठीक है बच्चों। अब आपको स्पेरिकल मिरर पढ़ने से पहले उसकी टर्म्स पता होनी चाहिए कि किस चीज़ को क्या बोलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखो आपके पास ये मिरर है, कौन सा मिरर है? ये कन्वेक्स मिरर है। तो कन्वेक्स मिरर के बिल्कुल सेंटर में यहाँ पर एक पॉइंट बना है, दैट इज कॉल्ड पोल ऑफ द मिरर। तो सेंटर में जो पॉइंट होता है मिरर के, दैट इज कॉल्ड पोल ऑफ द मिरर। उसके बाद ये एम और एम डैश, आपको दो पॉइंट दिख रहे हैं। इसका मतलब ये इस वाले पॉइंट को दिखा रहा है कि जहाँ से आपका रिफ्लेक्शन होना है, और जहाँ से आपका रिफ्लेक्शन होता है दैट इज कॉल्ड अपार्चर। क्या बोलते हैं उसे? अपार्चर ऑफ द मिरर, ठीक। उसके बाद ये देखो ये सी दिख रहा है। अब आपने क्या करा, यहाँ पे रख के एक स्पेयर बनाया। इस जो स्पेयर का जो सेंटर होता है, सेंटर ऑफ द स्पेयर इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर। देखो ये होलो स्पेयर का पार्ट है, तो ये किससे बना है? एक सेंटर से लेके बना होगा। तो जहाँ से आपने इसका सेंटर खींचा था, उस स्पेयर का बिल्कुल सेंटर वाला पोर्शन जो होता है उस मिरर का, ये मिरर है आपका, इसका बिल्कुल जो सेंटर यहाँ से जहाँ से उसको ड्रॉ किया गया है वो आपका क्या होगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। उसके बाद बच्चों देखो आपको एक लाइन जाती हुई दिख रही है, ये वाली, ये क्या है? आपकी प्रिंसिपल एक्सिस। तो लाइन जॉइनिंग द प्रिंसिपल एक्सिस, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। वो लाइन जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को आपस में ज्वाइन करेगी, दैट लाइन इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। तो बेटा इस पे जो आपका कौन सा मिरर होता है? कन्वेक्स मिरर होता है, उस पर भी सब चीज़ सेम होता है, लेकिन देखो ये आपका कन्वेक्स मिरर है, कन्वेक्स मिरर है। ये एम डैश अपार्चर हो गया, ये पी सेंटर ऑफ द मिरर इज कॉल्ड पोल, ये सी यानी कि जिससे उसको उस मिरर का स्पेयर, सेंटर ऑफ द स्पेयर इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर। तो ये उसका क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, पोल और सेंटर कर्वेचर की डिस्टेंस आपकी क्या होती है? रेडियस ऑफ कर्वेचर। पोल और किसको? सेंटर कर्वेचर को जो लाइन ज्वाइन करती है दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। तो बेटा सब में यही होता है, ठीक है। मतलब दोनों जो मिरर है आपके, बस आप इसका फ़र्क इतना होता है, जो आपका कनकेव मिरर होता है उसका सेंटर कर्वेचर इन फ्रंट ऑफ द मिरर होता है, ठीक है। उसका सेंटर कर्वेचर क्या होता है? फ्रंट ऑफ द मिरर होता है, जिधर से लाइट आती है उधर ही होता है। लेकिन जो आपका कन्वेक्स मिरर होता है उसका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है वो बिहाइंड द मिरर होता है, ठीक है। तो फ्रंट ऑफ द मिरर कनकेव मिरर में और बिहाइंड द मिरर सेंटर कर्वेचर किस में? कन्वेक्स मिरर में। अब देखो टर्म्स, इसकी डेफिनेशन देख लो। देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर, द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ स्पेरिकल मिरर इज द सेंटर ऑफ द होलो स्पेयर ऑफ द ग्लास ऑफ विच द मिरर इज अ पार्ट। देखो जो मिरर है वो उस ग्लास का पार्ट है, तो उसकी जो उसका जो सेंटर होगा वही उस मिरर का भी क्या होगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, ठीक है। उसके बाद आपकी दूसरी डेफिनेशन है रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है बच्चों आपका? द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ स्पेरिकल मिरर इज द रेडियस ऑफ द होलो स्पेयर। वो जो होलो स्पेयर है उसकी जो रेडियस होगी वही उसकी क्या होगी? रेडियस ऑफ कर्वेचर होगी उस मिरर की, ठीक है। उसके बाद पोल, सेंटर एट स्पेरिकल मिरर इज कॉल्ड इट्स पोल। बेटा सेंटर होगा किसका? स्पेरिकल मिरर का, वो क्या होगा? पोल होगा, ठीक है।
देखो बच्चों, प्रिंसिपल एक्सिस बताया था मैंने आपको, स्ट्रेट लाइन होती है जो किसको, कर्वेचर को, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल को क्या करती है, पोल ऑफ स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड इट्स प्रिंसिपल एक्सिस। तो लाइन जो किसको पास करती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को पास करती है, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। उसके बाद आता है आपका अपर्चर। देखो अपर्चर क्या होता है, दैट पोर्शन ऑफ अ मिरर फ्रॉम विच द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एक्चुअली टेक्स प्लेस। देखो जहाँ से आपका मिरर का क्या होगा, जितने जितने पार्ट से आपका रिफ्लेक्शन होगा, दैट पार्ट इज कॉल्ड अपर्चर। ठीक है। उसके बाद बच्चों आपका होता है प्रिंसिपल फोकस। देखो सबसे पहले कनकेव मिरर का प्रिंसिपल फोकस बताता हूँ। देखो क्या होता है, ये लाइट रेज पैरेलल आई, आफ्टर रिफ्लेक्शन किसी एक पॉइंट पे जाके मिली। ठीक है, लाइट रेज पैरेलल आई और किसी पॉइंट पे जाके मिल गई, प्रिंसिपल एक्सिस के किसी एक पॉइंट पे जाके मिल रही है। तो जब लाइट रेज पैरेलल आती है और आफ्टर रिफ्लेक्शन और प्रिंसिपल एक्सिस के किसी पॉइंट पे जाके मिलती है, तो दैट पॉइंट इज कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस ऑफ दैट मिरर। वो उसका क्या होता है, प्रिंसिपल फोकस होता है उस मिरर का। तो प्रिंसिपल फोकस क्या हो गया, प्रिंसिपल फोकस ऑफ concave mirror is a point on its principal axis to which all the light rays which are parallel and close to axis, वो लाइट जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल और क्लोज होती है, कन्वर्ज आफ्टर रिफ्लेक्शन, क्या हो जाती है, रिफ्लेक्शन के बाद कन्वर्ज हो जाती है, और जिस पॉइंट से होके जाती है, दैट पॉइंट इज कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस। उसके बाद बच्चों आपका आता है फोकल लेंथ। क्या आता है, फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ क्या होती है, द डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड पोल इज कॉल्ड फोकल लेंथ। प्रिंसिपल फोकस और पोल के बीच की जो डिस्टेंस होती है, दैट डिस्टेंस इज कॉल्ड फोकल लेंथ। बच्चों अब है प्रिंसिपल फोकस किसका, कन्वेक्स मिरर का। तो कन्वेक्स मिरर में क्या होता है बच्चों, देखो लाइट रेज आई, पैरेलल आ रही है, सारी लाइट रेज पैरेलल आ रही है, आफ्टर रिफ्लेक्शन देखो क्या हो रहा है, ये ऐसा लगता है, इट सीम्स टू कम फ्रॉम अ पॉइंट, ऐसा लगता है वो इस पॉइंट से क्या हो रही है, आ रही है, यहाँ से आफ्टर रिफ्लेक्शन ऐसा लगेगा कि वो एक पॉइंट से आ रही है, दैट पॉइंट इज कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ convex mirror. So when a light rays comes parallel and fall in the on the convex mirror, after reflection it seems to come from a point in the principal axis, that point is called principal focus of the convex mirror. ठीक है बच्चों, और वही सिंपल सी बात, ये पोल है आपका P, और पोल और फोकस इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या होती है, फोकल लेंथ होती है। तो प्रिंसिपल फोकस देखो, the principal focus of a convex mirror is a point on its principal axis to which all the light rays which are parallel and close to the axis diverge। देखो वहाँ कन्वर्ज था, यहाँ डाइवर्ज है, आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द कन्वेक्स मिरर, कन्वेक्स मिरर के बाद वो डाइवर्ज हो जाएगी, दैट पॉइंट ऑफ अ कन्वेक्स मिरर इन द प्रिंसिपल एक्सिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस। और फोकल लेंथ वही है, डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस इज कॉल्ड प्रिंसिपल फोकल लेंथ। ठीक है। उसके बाद अब हम पढ़ेंगे बच्चों रिलेशन बिटवीन है आपका रेडिएशन कर्वेचर एंड फोकल लेंथ ऑफ अ स्फेरिकल मिरर। रिलेशन बिटवीन radius of curvature and focal length। तो बच्चों अब हम पढ़ेंगे रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ। फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच में क्या रिलेशन होता है। देखो रेडियस ऑफ कर्वेचर को आप बोलते हो R, फोकल लेंथ होता है F। ठीक है, फोकल लेंथ होता है F, और इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या होता है, द रेडियस ऑफ कर्वेचर फोकल लेंथ इज द हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर। जो फोकल लेंथ होती है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर के हाफ होती है, तो F इक्वल टू R अपॉन 2। तो फोकल लेंथ इज हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है।